नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं मझवलिया पंचायत में। आपसे रूबरू होने जा रहे हैं सुरेंद्र ओझा जी। ये चुनावी प्रतिनिधि के तौर पर अभी पंचायत में हैं। इनकी बेटी श्वेता कुमारी ओझा चुनावी मैदान में उतरने वाली है। आइए जानते हैं इन्हीं से। सुरेंद्र ओझा जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने पढ़ाई कितनी की है? मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। पढ़ाई के बाद आप राजनीति में क्यों चले आए? पढ़ाई के बाद मैं राजनीति में नहीं आया। पढ़ाई के बाद मैंने प्राइवेट फर्म में काम किया। उसी काम के दौरान जो है मेरे मिसेज का देहांत हो गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जिम्मेदारियां मेरी घर की भी आ गईं। जो नौकरी मैं करता था उसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं परिवार रख कर बच्चों को रख करके वहाँ जो है उनका भरण पोषण कर पाऊँ। मजबूरी में आ करके मैं अपने घर में जो है यहीं जो है अपना काम उन लोगों को देखभाल करने लगा। ओझा जी, आप पर आरोप है कि इससे पहले आप चाणक्य की भूमिका में रहकर किसी को चुनाव जिता भी चुके हैं। चाणक्य की भूमिका नहीं है, या पब्लिक का मेरे साथ जो है जो पब्लिक का लगाव है। मैंने हमेशा पब्लिक में काम किया है। पब्लिक के बल पर जो हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। पब्लिक का बात मैं सुनता हूँ, पब्लिक मेरी बात सुन गई। आपके दो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, तो आप किस आधार पर चुनावी मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? चाहे जो भी प्रतिद्वंदी है, मेरे सामने कोई नहीं है। मैं हमेशा 5 वर्षों तक अपने पब्लिक में रहा हूँ। जब जब उनको जैसा ज़रूरत पड़ा है मैं उनके समक्ष उपस्थित रहा हूँ। कोई प्रतिद्वंदी जो मेरे आप ये बताएं कि समाज सेवा के तौर पर आपने कौन सा अच्छा काम किया है अब तक? अभी फिलहाल जो है कोरोना काल में मैं अपने पंचायत के प्रत्येक परिवार में पहुँच करके मेरे द्वारा जो यथाशक्ति संभव हुआ मैं उनका मदद किया हूँ। अभी कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में आरोप लगाए जाते हैं कि वार्ड सदस्यों के द्वारा या फिर मुखिया के द्वारा नल जल योजना में, वृक्षारोपण में या फिर मनरेगा की योजनाओं में लगातार लापरवाही की गई है। आप इसके लिए अगर चुन के आते हैं तो कौन सा सुधार करेंगे? यह आरोप नहीं लगाया जा रहा है, यह बिल्कुल सत्य है कि धरातल पर कोई जो है मुखिया जो है हमारे मुखिया जो है वार्ड सदस्य को कोई तरजीह नहीं दिए हैं और उसमें पूर्ण रूप से जो है भ्रष्टाचार किया गया है। मैं अपने पब्लिक के सामने वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा और जो सरकार की योजना है निश्चित तौर पर उसके अनुरूप मैं धरातल पर लेकर आऊंगा। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.koshalmati.com